हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मैं तन्नू अग्रवाल। आज की क्लास में आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इन क्वेश्चंस में आपको सिंप्लीफाई करना सिखाऊंगी इजीली मेथड से। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसमें आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, कैसे हम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए, रूट फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 5 plus 2 root 6 minus 1 upon root 5 plus 2 root 6 is first option 2 root 2, B option 2 root 3, C option 1 plus root 5 या फिर D option root 5 minus 1। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। फर्स्ट दिया है हमारे पास रूट 5 प्लस 2 रूट 6 और ये जो रूट है वो पूरे पे है। तो देखो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, रूट 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 में। और इसे कैसे लिख सकते हैं हम 5 को 3 प्लस 2। ऐसा मैंने क्यों करा, देखो यहाँ हमारे पास 2 था और ये जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी है उसे हम क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। तो हमने ब्रेक करा तो कितना आया 3 इंटू 2, इसके बाहर कितना लिखा है 2 और यहाँ क्या लिखा है 5। अब ये देखो इतना जो पोर्शन है वो 2 और 3 के टर्म्स में ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो हम इसे भी क्या करेंगे 3 और 2 के टर्म्स में ब्रेक कर लेंगे। तो 5 को लिख सकते हैं 3 प्लस 2। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 3 प्लस 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 6 हो जाएंगे और 3 प्लस 2 5 हो जाएंगे। अब देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपको ये चीज़ पता है ना तो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुका है। क्यों, अगर ए की प्लेस पे मैं बोलूँ 3 वर्क कर रहा है, बी की प्लेस में मैं बोलूँ तो हमारे पास क्या वर्क कर रहा है, बी। तो हमारे पास क्या आना चाहिए यहाँ पे, ए का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये स्क्वायर किसका होता है, रूट 3 का। ठीक है, 2 किसका स्क्वायर होता है, रूट 2 का। आपको जिन्हें नहीं पता, देखो जिन्हें पता है उन्हें तो पता चल गया होगा मैंने ये कैसे लिखा है। जिन्हें नहीं पता, बेसिक से जिन्हें सीखना है, जो भूल चुके हैं मैथ्स को, उनके लिए मैं बता रही हूँ एक कॉन्सेप्ट। जैसे आपके पास 3 है, ठीक है, इस पे अगर रूट और साथ में स्क्वायर लग जाए तो ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन ऐसे कैंसिल करके नहीं दिखाते हैं हम। ठीक है, तो अंडर रूट 2 और स्क्वायर आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर इन दोनों को लगाओगे तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी और इसके अंदर 3 लिखोगे। ठीक है, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो वापस से आपके पास लौट के क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है रूट 3 की अगर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। आप कैसे भी समझ सकते हैं, सेम रूट की सेम रूट से मल्टीप्लाई करो तो डिजिट बाहर आ जाती है। ठीक है, और इसे हम दो टर्म को साथ में लिखने का तरीका क्या होता है, रूट 3 का स्क्वायर तो मिलेगा तो 3 हमें, तो हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, रूट 3 का स्क्वायर। इसी तरह से 2 को कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस का 2, ए क्या वर्क कर रहा है, रूट 3 और बी कौन वर्क कर रहा है, रूट 2। तो देखो ये लिखा है ना हमारे पास, इसे सॉल्व करेंगे तो 3, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 रूट 3 रूट 2। तो ये जो अंडर रूट के अंदर आपके पास वैल्यू बन रही है वो क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है आपके पास, रूट 3 और बी क्या है आपके पास, रूट 2। रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास रूट और स्क्वायर है तो वो कैंसिल आउट कर देता है और डिजिट आपको बाहर मिल जाती है। तो हमारे पास इस रूट की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 प्लस रूट 2। ठीक है, अब इसकी सॉल्व करनी है। इसकी कैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में ये वाला पूरा ब्रैकेट दिया है रूट में, और रूट में डिनोमिनेटर नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैंने बताया था क्या करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे। ठीक है, इस तरह से तो ये करने का तरीका हो गया, लेकिन इस तरह से हम सॉल्व नहीं करते हैं, हमें शॉर्ट ट्रिक से करना है। तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो आपने ये सॉल्व करा, ये वाला टर्म कैसा था, पॉजिटिव में था। ठीक है, अब ये क्या है तो सेम यही पॉजिटिव में, लेकिन ये 1 के नीचे है। ठीक है, अगर इस तरह से कंडीशन आए कि आपके पास सेम टर्म दिख रहे हैं और आपने एक टर्म सॉल्व कर लिया है तो बस आपके पास दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, साइन चेंज करके।
इस वाले टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही सेम वैल्यू, बस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का होगा तो प्लस का। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, जितनी मैंने बताई है ऐसे ही करेंगे। हमने क्या करा, सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करी, मैं एक बार और बता देती हूँ। चलो देखो, हमने क्या करा था, 3+2+2 3 इंटू 2। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ क्या बन चुकी है, आइडेंटिटी बन चुकी है, √3 + √2 का होल स्क्वायर। और ये पूरा टर्म किस में चल रहा है, अंडर रूट में। अंडर रूट और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं करके दिखाते हैं, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि √2 और 2 ये जो पावर में है वो कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास √3 + √2 बच जाएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं बता चुकी हूँ कि ये √3 और √2 क्यों आया है स्क्वायर में। अगर आपको समझ में नहीं आया, रिवाइंड करिए, पॉज करिए और अच्छे से सुनिए और समझिए। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, और 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की तरह कौन काम कर रहा है, √3, और बी की तरह काम कौन कर रहा है, √2। और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, 2 इंटू √3 इंटू √2, तो ये हमारे पास क्या आइडेंटिटी बना देगी, a + b का होल स्क्वायर। तो a क्या है हमारे पास, √3 + √2 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट तो लगा हुआ है इस पर, तो ये दोनों कैंसिल आउट, आपको ये टर्म मिल जाएगा। अब देखो सेम टर्म यहाँ है, ये बस ऊपर था और ये बस नीचे आ गया बन के, तो बस साइन चेंज हो जाएगा, सॉल्व करने की नीड नहीं है। इसे हमें क्या लिखेंगे, √3 - √2। अब सॉल्व करो इसे, इसकी वैल्यू कितनी आई, √3 + √2, माइनस का साइन है ना बीच में, एज इट इज़ रहेगा। इसे सॉल्व करा पूरे को, कितनी वैल्यू आई, √3 - √2। अब देखो माइनस अंदर जाएगा, √3 + √2, माइनस का √3, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, √2। जो प्लस का और माइनस का सेम टर्म दिख रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और √2 + √2 कितना हो जाएगा, 2√2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया, सिर्फ आपने एक टर्म सॉल्व करा, दूसरा टर्म आपको रेशनलाइज करके सॉल्व करना पड़ता, लेकिन उसे करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास क्या करेंगे आप, ये जो भी आंसर आया उसका साइन चेंज कर देंगे, बस सेकंड वाले टर्म का भी आंसर आपको मिल जाएगा। क्योंकि आप क्वेश्चन को देखो ना सही से, सेम था आपके पास, ये टर्म हमारे पास फर्स्ट वाला और सेकंड टर्म सेम था, बस ये न्यूमरेटर में था और ये डिनोमिनेटर में चला गया था, तो साइन चेंज करके वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो कैसी लगी है। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रखी जाए, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, जिससे मैं मोटिवेट हो पाऊँ और मेरे पास कितना भी काम हो लेकिन मैं आपके लिए वीडियो लेके आ पाऊँ। जब आप लोग देखेंगे इसे, व्यूअर्स अच्छे होंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और आपको हेल्प हो रही होगी इन वीडियो से, तो मैं ज़रूर एफर्ट्स करूँगी, जितना मेरे से हो पाएगा मैं डेली वीडियो लाने का ट्राई करूँगी। सिंप्लीफाइड फॉर्म 16 की पावर 3/2 + 16 की पावर -3/2 इज 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन हमें बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 16 को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। जिन्हें नहीं आता है वो इस तरह से फैक्टर करके चेक कर लें। क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 लिख सकते हैं, ये तो सबको पता है। और 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, यहाँ भी 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4। और हमारे पास पावर कौन सी लगी है, 3/2, प्लस यहाँ भी 2 की पावर 4 और यहाँ पावर कितनी लगी है, -3/2। ठीक बात। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करो, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 × 3/2 प्लस 2 की पावर 4 × -3/2, 2 टाइम, तो 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर -6, कितना आया यहाँ पे, 2 की पावर 6 और यहाँ आ गया 2 की पावर -6। तो देखो 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर -6। अब इसे सॉल्व कर लो, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। और ये जो पावर निगेटिव होती है ना वो 1 के नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है, तो 2 की पावर 6, 64 + 1/64, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। अब सॉल्व करो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 64, यहाँ कितना आएगा, 64 × 64, प्लस का 1 है तो वो ऐसे ही आ जाएगा। 64 के 64 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4096 + 1 /
फिर से लिख देती हूँ 64 प्लस 1/64। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 64। तो 64 मल्टीप्लाई 64 प्लस 1। एलसीएम कैसे लेते हैं, जिस टर्म के नीचे कुछ नहीं होता मतलब 1 है। 1 और 6 का एलसीएम लोगे 64 आ जाएगा आपके पास। और यहाँ देखो 1 से जब इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो 64 टाइम ही डिवाइड होगा। 64 एक यहाँ लिखा है और जो डिवाइड करके आया 64 वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। प्लस के 1 ऐसे ही आ जाएगा और मल्टीप्लाई में भी कितना आएगा 1 आएगा। क्यों 64 को 64 से डिवाइड करोगे 1 टाइम और ऊपर डिजिट कितनी लिखी है 1, उसके साथ जो भी आंसर आता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है 64 की 64 से मल्टीप्लाई करनी है। या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो या जिन्हें शॉर्ट ट्रिक आती है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे शॉर्ट ट्रिक करते हैं 2 डिजिट की मल्टीप्लाई, वैसे जैसा आपको अच्छा लगे। आपकी कैलकुलेशन अच्छी है ना तो आप कैसे भी कर लोगे। जितना टाइम इसमें लगता है उतना ही टाइम इसमें लगता है, आप फटाफट से कर लोगे। कितना आ जाएगा देखो 4906। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आती है तो आप इजीली कर सकते हो। +1 डिवाइडेड बाय 64 मैंने सिखाई हुई है पहली वीडियोस में कैसे करना है। ठीक है, आप 45 डेज़ का, हाँ 45 डेज़ का क्रश कोर्स है, ठीक है, मैथ्स का, तो उसे ज़रूर देख लेना, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। उसमें मैंने बहुत कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई है, बहुत कुछ बताया हुआ है, बेसिक बताया हुआ है। जिन बच्चों को बेसिक से पढ़ना है ना और हाईएस्ट तक जाना है और पूरा मतलब ये है कि मुझे डीएलएड क्रैक करना ही है, तो अब वो 45 डेज़ की वीडियो ज़रूर देखना, लाइन से देखना और पूरा वीडियो का सीरीज़ कवर करना। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा आपके पास 4907 डिवाइडेड बाय 64। सॉरी मैंने थोड़ा सा डिजिट उल्टी लिख दी है। कितना होगा 4097, यहाँ मिस्टेक हो गई थी, ये 4096 है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 64 आंसर मैच करो कौन सा हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस इसमें तो देखो कैलकुलेशन थी, पावर थी, पावर को सॉल्व करना सीखा, उसके बाद हमने क्या लिया एलसीएम लेके कैलकुलेशन करनी थी। और ऑप्शन में हमें देखो ऑप्शन में ना फ्रैक्शन में दिए हैं, तो एक बार चेक कर लो कि फ्रैक्शन वाला टर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इससे ज़्यादा हमें सॉल्व करने की नीड नहीं है। हम क्यों करें सॉल्व, डेसिमल में थोड़ी ना दिया है हमें आंसर, या अदर फ्रैक्शन में जितना दिया है उतने को उसको टिक लगा दो, ऑप्शन मिल गया। तो नेक्स्ट, इसका ये आपका होमवर्क से रहेगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 की पावर कितना दिया है -1/2। अब मैंने आपको बताया था माइनस अगर आपको पावर दें और अगर हम उसको रिवर्स कर दें तो वो प्लस हो जाती है, तो ये बन जाएगी 2 की पावर 1/2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है √2। पावर 1/2 का मतलब क्या होता है √2। पावर 1/3 का मतलब क्या होता है √3/3। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको बताई हुई हैं। इससे पहला वाला जो डे 2 था ना, ठीक है, डे 2 था, हाँ डे 2 या डे 3 में आप चेक करना, मैंने सब कुछ बताया हुआ है। 1/2 को क्या बोलते हैं, 1/3 को क्या बोलते हैं, 1/4 को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये सब मैंने उसमें वीडियो में एक में बताया हुआ है। तो 2 की पावर 1/2 को कैसे लिख सकते हैं √2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो सिंपल क्वेश्चन था। 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5। इस तरह से देखो आपकी सीरीज चल रही है, 4 पे एंड हो रही है, 4 से स्टार्ट हो रही है, फिर ये 5 से एंड हो रही है और 5 से स्टार्ट हो रही है। इस तरह से एक कंटिन्यूस सीरीज चल रही है आपकी, ये देखो। तो ये बहुत ही हार्ड टाइप क्वेश्चन लगता है लेकिन होता है ईजी है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसे देख के आप डर जाओगे और ऐसे छोड़ के आ जाओगे, लेकिन इसे आपको अटेम्प्ट करके आना है। मैं आपको इसका करने का ईजिली तरीका बताती हूँ। तो देखो 1/√3 प्लस √4। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था अगर आपके पास इस तरह से रूट वाली डिजिट डिनोमिनेटर में आ रही हो तो हम क्या करते हैं इसका रेशनलाइज करते हैं। कैसे, √3 माइनस √4 अपॉन √3 माइनस √4। हमने क्या करा, डिजिट सेम रखी है ऊपर और नीचे और साइन चेंज कर दिया है। 1 की मल्टीप्लाई √3 माइनस √4 से होगी तो सेम टर्म आ जाएगा, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई है जो होती है a स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर यानी कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अगर आपको सेम डिजिट लिखी दिखें और नीचे एक प्लस में और एक माइनस में दिखें तो फर्स्ट टर्म का उठा के स्क्वायर कर दो, सेकेंड टर्म का उठा के स्क्वायर कर दो। √3 माइनस √4 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा आपके पास 3 माइनस 4। रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाता है, अभी तो बताया थी मैंने ये वाली बात। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 4। तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे माइनस का √3 माइनस √4। देखो 3 माइनस 4 करोगे -1 बचेगा ना, और वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। और अब आप ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस का √3 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो √4। इसे कैसे लिख सकते हो √4 माइनस √3। प्लस वाली टर्म आगे ले लो और माइनस वाली टर्म पीछे ले लो। तो देखो हमारे पास क्या आ गया था √4 माइनस √3। ठीक है, ये कैसे आया है फर्स्ट टर्म को सॉल्व करके आया है। अब देखो सेकंड टर्म को भी क्या इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अरे भाई बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसका इजी तरीका क्या है, देखो अगर इस तरह से कंटिन्यूअस सीरीज है आपके पास, लगातार है और 1 के डिवाइड में दिया है, तब इसे करने का बहुत अच्छा ट्रिक होता है। यहाँ देखो कितना था √3 प्लस √4, तो हमारे पास आंसर क्या आया √4 माइनस √3। यहाँ आंसर क्या आना चाहिए लाइक इसके जैसा, क्या आएगा √5 माइनस √4। तो सॉल्व नहीं करना है, जैसे इसका आया ना ऐसे ही इसका आंसर आएगा। कैसे √5 माइनस √4, चाहो तो सॉल्व करके देख लो। फिर इसका भी कैसे आएगा, क्या आ जाएगा इसका √6 माइनस √5। ये डिवाइड के साइन में सोच लेना, ये तो मैं सेपरेट करने के लिए लाइन कर रही हूँ। फिर इसका क्या आ जाएगा √7 माइनस √6। नेक्स्ट टर्म का क्या आ जाएगा √8 माइनस √7। फिर √9 माइनस √8। अब ये तो सब आपने कैलकुलेट कर लिया, आपको पता चल गया क्या क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये तो मैं आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, इसलिए इतना लेंथी जा रहा है, वरना तो आप इजीली बहुत जल्दी कर लोगे, खुद सोच के देखो। तो हमारे पास आंसर क्या आया था √4 माइनस √3। बीच में क्या लगा है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगा दो। इसे सॉल्व करके क्या आएगा √5 माइनस √4, फिर प्लस का साइन लगाओ। फिर √6 माइनस √5, फिर प्लस का साइन लगाओ। √7 माइनस √6 प्लस √8 माइनस √7 प्लस √9 माइनस √8। ठीक है, ये आप देखो जो हमारे पास प्लस माइनस के सिमिलर टर्म है ना, उन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। ये देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, एक ये प्लस का एक ये माइनस का कैंसिल आउट, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बचा माइनस का √3 और प्लस का √9। अब √9 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 × 3, तो माइनस का √3 प्लस इसे क्या लिख सकते हैं 3। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 3 माइनस √3। इससे ज़्यादा तो नहीं सॉल्व हो सकता ना, ये प्लस वाला टर्म है और ये माइनस वाला रूट वाला, तो आंसर कितना आ गया 3 माइनस √3। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3 माइनस √3। तो देखो कितना सिंपल हो गया, आपने एक टर्म सॉल्व करी थी, बाकी टर्म के डायरेक्ट आंसर लिखे, कैलकुलेट करा फटाफट से और आंसर निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन देखने में हार्ड होते हैं लेकिन करने में बहुत ईजी होते हैं, इसलिए इससे डरे ना और प्रैक्टिस करो जिससे कि एग्जाम में अटेम्प्ट करके आ पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये सिमिलर क्वेश्चन है, बस कहीं प्लस कहीं माइनस दिया है। ठीक है, थोड़ा सा जो ये है इसे भी करने का यही तरीका रहेगा, डरना नहीं है। चलो करके दिखा देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी पहले सोच रही थी होमवर्क से दे दूँ लेकिन कर देती हूँ। देखो 1/3 माइनस √8। ठीक है, अब इसे रेशनलाइज करोगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस √8/3 प्लस √8। ऊपर आ जाएगा 3 प्लस √8, नीचे मैंने आपको बताया था सिमिलर टर्म हो प्लस माइनस के हो तो फर्स्ट का स्क्वायर बना दो, बीच में माइनस लगा दो और सेकंड डिजिट का स्क्वायर बना दो। क्या आएगा 3 प्लस √8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और √8 का स्क्वायर कितना होता है 8, तो 9 माइनस 8 कितना आ जाएगा 1। तो आंसर कितना आया 3 प्लस √8। अब ये क्या आया फर्स्ट टर्म सॉल्व करके आ गया है। ठीक है, सेकेंड टर्म कैसे कैलकुलेट करोगे, इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। अभी देखो पीछे सीरीज में हम करके आए थे, ठीक है, पीछे सीरीज में अभी तो हमने सॉल्व किया था, उसी तरह से सेम हो जाएगा, करके देख लो इसे भी।
एक बार दिखा देती हूँ। जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको ये सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। इसलिए कह रही हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन यहाँ फिलहाल अभी मैं समझाने के लिए आपको पूरा करके दिखाऊंगी एक एक स्टेप। √8 प्लस √7 अपॉन √8 माइनस √7, सॉरी प्लस, तो √8 प्लस √7, नीचे क्या हो जाएगा, √8 का स्क्वायर 8 और √7 का स्क्वायर 7, तो 8 माइनस 7 कितना आ जाएगा 1। तो सोल्यूशन कितना आ गया, √8 प्लस √7। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, √7 प्लस √6, इसका कितना आ जाएगा, √6 प्लस √5, और इसका कितना आ जाएगा। अभी देखो जैसे हमने पीछे वाला सॉल्व करा था, कितना आया था उसका, 3 प्लस √8 आ गया था ना, 3 प्लस √8 ही तो आया था। तो इसका कितना आ जाएगा, √5 प्लस 2। ठीक है, सिंपल ही है। चलो सबकी वैल्यू डाल के आप कैलकुलेट कर दो इसे फटाफट से। कितना आया था फर्स्ट वाला, 3 प्लस √8। अब बीच में कौन सा साइन है, माइनस का। ब्रेक, जब माइनस का साइन आता है तो ब्रैकेट अप्लाई करते हैं। ये कितना आया, √8 प्लस √7। अभी सॉल्व करके दिखाया था ये। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी पीछे हमने क्वेश्चन करा था तब भी तो यही आ रहा था ऐसे ही। ठीक है, तो इसलिए हमें ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बीच में प्लस है, प्लस लगाओ, फिर क्या आएगा, √7 प्लस √6, फिर क्या है माइनस, ब्रैकेट लगाओ, √6 प्लस √5 प्लस ये कितना आ जाएगा, √5 प्लस 2। अगर आपको याद नहीं है तो आप 2 टर्म सॉल्व करो। इसके जैसा ये टर्म है, इसे बना लोगे, इसके जैसे ये 3 टर्म है तो इसकी वैल्यू कर लोगे। ठीक है, तो इजीली हो जाएगा। अब क्या करोगे, ये जो माइनस है वो इस अंदर जाएगा, तो माइनस का √8 प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा, √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 प्लस माइनस माइनस √5 प्लस √5 और प्लस की 2। सिमिलर टर्म है और साइन डिफरेंट है, कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट। 3 प्लस 2 कितना बचा, 5। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 3 प्लस 2 5 हो जाएगा ना। तो इस तरह से सिंपली करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो 64 क्या होता है, 2 की पावर 6। अभी पीछे हमने क्वेश्चन करा था, तो 2 की पावर 6 कितना था, 64 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2, तो 1/2 की पावर 2 डिवाइड 8 की पावर 0, और ऊपर पावर कितनी लगी है, 1/2। किसी भी टर्म की पावर अगर 0 देते हैं तो उसकी ऑलवेज वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसे याद कर लो, किसी भी टर्म की पावर 0 होगी उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी, 1 होगी। तो देखो सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, इसे 3 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे, वो सॉरी 3 को डिवाइड करोगे 6 से 2 टाइम, और 2 की मल्टीप्लाई इस वाले 2 से हो जाएगी। 2 की पावर कितना हो गया, 4। 1/2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1, और उसकी पावर कितनी लगी है, 1/2। अब देखो यहाँ ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, 2 की पावर 2 बच जाएगी यहाँ। 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1, और उसकी होल पावर कितनी चल रही है, 1/2। तो देखो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, डिवाइड में कितना है 1, और उसकी पावर कितनी है, 1/2। 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2, 1 तो डिनोमिनेटर में लिखो या मत लिखो, बात एक ही होती है, 1/2। अब ये 2 पावर एक टर्म पे वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना बचा, 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या करा हमने, 64 को लिखा था 2 की पावर 6, उसके ऊपर पावर लगी थी 2/3, तो 6 मल्टीप्लाई 2/3 होता, तो 3 से 6 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये जो माइनस में पावर थी इसे रेसिप्रोकल करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 के नीचे चली जाएगी, 2 की पावर +2 हो जाएगी। डिवाइड 8 की पावर 0 था, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और होल पावर कितनी है इसकी, 1/2। और 2 की पावर 4 कैसे लिख सकते हो इसे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, एक 2 की पावर 2 एक 2 की पावर 2 को कट कर देगी, कितना बचेगा, 2 की पावर 2 बच जाएगा, जो कि डिवाइड करेगा किससे, 1 से। 2 की पावर 2 डिवाइड करेगा 1 से, और इसके ऊपर कितनी लगी है, होल पावर 1/2। अब ये वाला 2 बाहर वाला डिवाइड वाला 2 मल्टीप्लाई वाले 2 को कैंसिल आउट कर देगा, तो 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ये भी सिंप्लीफाई का बढ़िया क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई के ही क्वेश्चन लिए थे मैंने इस वीडियो में, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिए थे और आपको कैलकुलेशन ईजी करनी सिखाई है। ठीक है, तो ये तरीका था इन क्वेश्चंस को करने का। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, कैसे करेंगे इसे। तो इसे करने का तरीका क्या होगा, जो फर्स्ट डिजिट है उसे ऐसे ही लिख दो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिस डिजिट को उतना सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो 2 की पावर इसे लिख सकते हैं हम, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और उसके ऊपर पहले से ही पावर क्या लगी है 9/4। अब देखो ये जो है ना √2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, पावर में 1/2 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 और 2 बेस सेम है और एक के ऊपर पावर 1 है, एक के पावर 2 है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगे। तो 2 की पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 3। ये देखो 2 की पावर 1 है एक पे, और एक पे कितनी है 2 है, जिसके ऊपर कुछ नहीं है ना उसके ऊपर पावर 1 होती है। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, बेस सेम था इसलिए सेम बेस ही 2 आ जाएगा। अब देखो अब ये अंडर रूट जो है अंडर रूट पावर में आ जाएगा 1/2। मैंने क्या करा, अंडर रूट हटा के उसे पावर में लिख लिया, डिवाइड। नीचे भी ऐसे ही करूँगी, 2 यहाँ क्या है 2 की पावर -2, और इसके ऊपर मैं पावर कितनी लगाऊंगी 1/2, क्योंकि अंडर रूट 2 के ऊपर अंदर ही वैल्यू क्या थी 2 की पावर -2। अब इसकी होल पावर कितनी दी है 1/2। ठीक हो गया। अब देखो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो। ये जो पावर लगी है ना 2 के ऊपर पावर 2 और अगेन पावर लगी है 9/4, ये कैसे टर्म होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। तो ये इसे कैंसिल आउट कर सकता है, 2 को 4 कितने टाइम डिवाइड करेगा 2 टाइम। तो हम लिखेंगे 8 - 2 की पावर 9/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर, देखो 3 मल्टीप्लाई 1/2 कितना होगा 3/2, कितना आ जाएगा पावर 3/2, डिवाइडेड बाय यहाँ कितना है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर -1। ठीक है, 2 की पावर -1 कितना आ गया 2 की पावर, यहाँ कुछ नहीं है डेट मीन्स 1 है, और यहाँ 2 की पावर कितना बचा -1। इसकी होल पावर कितनी चल रही है 1/2। अब देखो क्या हो जाएगा, बेस सेम है पावर अलग है। अगर बेस सेम हो पावर अलग हो और टर्म्स कैसे हो मल्टीप्लाई में, देखो मल्टीप्लाई में है ना टर्म, तो बेस सेम रहता है और पावर ऐड हो जाती है। तो 9/2 + 3/2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, और 2 से 12 को कट कर दो कितना आ जाएगा 6। तो 2 की पावर कितनी आ चुकी है 6। यहाँ पावर सॉल्व करो, 2 की पावर नीचे डिवाइड में कितनी है 2 की पावर +1, 2 की पावर -1, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, और किसी भी टर्म की पावर 0 कितना होता है 1। तो आपके पास क्या आ चुका है 8 - 2 की पावर 6, और उसकी होल पावर कितनी चल रही थी 1/2। 2 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 8 - 2 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 8 - 2 की पावर 3 कितनी होती है 8। तो आंसर कितना आ गया 0, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसे अच्छे से केयरफुली सॉल्व करोगे। अपने ऐसा मत वीडियो देख के नहीं छोड़ देना है, इसको अगेन देखोगे, फिर से कैलकुलेशन देखोगे, सारे नोट्स बनाओगे प्रॉपर अपने हाथ से। जब तक क्वेश्चन को करके नहीं देखोगे ना तब तक पता नहीं चलेगा हम कितना सही कर पा रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में देखोगे तो ऐसा लगेगा सब कुछ आ गया है हमें, लेकिन ये कैलकुलेशन मैंने करी है, आप भी करके देखिए, कहीं ना कहीं आप अटकेंगे, फिर से वीडियो देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें का क्वेश्चन अभी करवाया था मैंने। ठीक है, आपको सीरीज दी है और उसका मान बताना है, तो ये भी कहाँ से करोगे आप, होमवर्क से करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, इसका आंसर ज़रूर बताएंगे आप लोग, तो मुझे पता चलेगा कि आप सीरियस हैं और पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है। तो देखो अब आपके पास 5 की पावर 9, उसमें √6 √3 की होल पावर 4, तो ये सब क्या है, देखो इस तरह से √6 लिखाओ तो इसे लिख सकते हैं 1/6, √3 इसे लिख सकते हो 1/3। तो 5 की पावर कितनी दी है 9,
उसके ऊपर 9 थोड़ा ठीक से बना देती हूँ, 5 की पावर 9, उसके ऊपर कितना लिखा है √6, तो उसे कैसे लिख सकते हो 1/6। फिर उसके ऊपर 1/3 और उसके भी ऊपर क्या दिया है आपको 4। ठीक है, अब ये एक ही बेस पे अगर डिफरेंट डिफरेंट पावर होती है इसका मतलब क्या है, ये सेम बेस पे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, बेस कितना था 5, 9 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 4, इस तरह से लिखा है, ये 9 है। अब इसे सॉल्व करो, 3 से 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा 9, 3 से 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा 6 और 2 से 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा 4, तो 5 की पावर 2 आ गया। 5 की पावर 2 क्या मतलब है 5 × 5 यानी कि 25। मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व करा, कितना आ गया आंसर 25 आ गया। सेकंड टर्म को सॉल्व करेंगे, ये देखो कितना आया था मेरे पास 5 की पावर 2, ये और ये टर्म देखो बिल्कुल सिमिलर है तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। कितना हो जाएगा 5 की पावर 2, सेम बेस पावर भी सेम है लेकिन ये टर्म कैसे मल्टीप्लाई में, तो 5 2 + 2 कितना हो जाएगा 5 की पावर 4। अब ये देखो पावर में आंसर दिया ना इसलिए हमने पावर में कैलकुलेट करा है, वरना हम क्या करते 25 × 25 कर देते। ठीक है, अगर डिजिट में बोलते तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, अगर मुझे डिजिट दी होती तो मैं डिजिट सॉल्व करती, पावर दी थी इसलिए पावर सॉल्व करिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप ऑप्शन ज़रूर देखते रहें हमें कहाँ तक कैसा सोल्यूशन करना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आए होंगे। सिंप्लीफाई के बहुत अच्छे मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए थे, ये एग्जाम में ज़रूर आते हैं सिंप्लीफाई से क्वेश्चन, आपकी ज़रूर हेल्प होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और रेगुलर ऐसे ही क्लास अटेंड करें। आई होप आपको पसंद आई होगी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।